अपने समाज को जो लगातार समाज के लिए संघर्ष करते हैं, वो वैसे नौजवान लोग भी थे। अब मुसलमान समाज चुप नहीं बैठेगा। हम लोगों ने भी उठा लिया है। इशू को लेकर के राज्य सरकार को बताने का काम करेंगे। हमारे उम्मीद पोर्टल और आपका जो आलिम और फाजिल को लेकर और ऐसे कई मसाइल हैं, उन चीज़ों को लेकर आज शहर एवं आसपास के शिक्षाविद लोगों के साथ कुछ मौलवी भी थे, उसमें अधिवक्तागण भी थे, शिक्षाविद लोग थे, दानश्वर किस्म के लोग थे। अपने समाज को जो लगातार समाज के लिए संघर्ष करते हैं, वो वैसे नौजवान लोग भी थे। और उनके साथ एक यह जो बैठक आज आयोजन किया गया था, बैठक में विशेष रूप से जो आपका SIR है और जो वक्फ बोर्ड का जमीन से रिलेटेड मामला है, जो आपका जो हमको लगता है 5 तारीख तक 5 दिसंबर तक उसको पोर्टल में अपलोड करना है। और इसके संबंध में हमारे मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी चिंतित भी हैं। हमारे मुस्लिम वर्ग के युवा नेता S. अली जी लगातार इस बात को आवाज़ उठाते रहे हैं और इसके लिए इन्होंने कई एक लोगों के साथ, मुस्लिम वर्ग के प्रमुख नेता हो, चाहे आपके समाज का अगुआ लोगों से संपर्क करके अपनी बातों को मीडिया के माध्यम से समाज को बतलाने का काम करते रहे हैं। और इन चीज़ों के बीच में लगातार हमारी चर्चा इनके साथ होती थी और इसको और बेहतर तरीके से रूप देने के लिए आज का यह बैठक किया गया। बहुत सारा विचार आया है और आप लोग देखे होंगे कि समाज के एक से एक मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ पर इस बैठक में उपस्थित थे, शामिल हुए थे। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 25 तारीख को चाहे SIR का मुद्दा हो, चाहे आपका वक्फ बोर्ड समिति का जो आपका अपलोड करने का मामला है, आलिम फाजिल का मामला है, ये तमाम चीज़ों को लेकर एक उच्च स्तरीय वर्कशॉप 25 तारीख को हम लोग 25 नवंबर को हज हाउस में हम लोगों ने प्रस्ताव दिया है, जिसमें हमारे समाज के, हमारे मुस्लिम समाज के लोग, वे लोग सभी लोग वहाँ पर प्रमुख लोगों को ही उसको बुलाया गया है, जिसमें आपका वक्फ समिति के लोग रहेंगे और जो लोग जहाँ पर वक्फ समिति के लोग हैं, आपका मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान कमेटी के लोगों को बुलाया गया है। उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श के बाद राज्य सरकार के साथ में एक उच्च स्तरीय कमेटी मिलेगी और वो कमेटी पूरी बातों को बतलाने का काम करेगा। और ये जो आपका, हालांकि भारत सरकार का ये उसका 5 तारीख का डेट है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पर है कि उसको अधियाचना करेगी राज्य सरकार और डेट बढ़ाने के लिए बात करेगी और इसके अलावा और भी कई एक मुद्दों को बात करेगी। दूसरी बात है कि आज हमारे जो यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कई एक ऐसे मुद्दे हैं, मसाइल हैं, चाहे उर्दू एकेडमी का मामला हो, मदरसा बोर्ड का मामला हो, इस सब चीज़ों से जितना अल्पसंख्यक निगम का मामला हो, इस सब मामलों से जितना लाभ इनको होना चाहिए, इस तमाम चीज़ों में लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है और यहाँ के मुसलमान अपने को ठगा सा महसूस करता है। तो मैं चूँकि
हम लोग कुछ लोगों के साथ बैठ करके इसको महसूस करें, सरकार हमारी है, तो हम सरकार को शायद इसको अगर हम उससे संवाद करेंगे, संवाद का कमी हो सकता है, तो संवाद करेंगे तो हो सकता है कि ऐसा समस्याओं का हम निदान कर सकते हैं। बहुत सारे मसाइल समस्याएं हैं, चाहे उनके आपका यहाँ पर बहुत दिन से एक मांग है कि मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय भी यहाँ खुलना चाहिए, इसका भी ये है पूरा। और कुछ पदाधिकारी सरकार को गलत तरीके से कन्विंस करा करके आलिम फाजिल का डिग्री को जो आपका उसका मान्यता समाप्त करना, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तो सरकार बना है, सरकार अब सरकार है, कल्याणकारी सरकार है, और इस राज्य में मुसलमानों की संख्या बहुत साइजेबल, बहुत बड़ी संख्या में है, तो उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, विशेषकर गठबंधन सरकार। तो इसके लिए हम लोग 7 दिसंबर को अलग से एक उच्च स्तरीय सभा, जिसमें उस पर भी पढ़े लिखे लोगों को, लोग पॉलिटिकल लोग भी, सामाजिक लोगों को उस पर बुलाया जाएगा, जिसमें मुसलमान के जो उनका जो मसाइल है उस मसाइल को खुल के चर्चा किया जाएगा, और वहाँ से कुछ प्रस्ताव दस्तावेज तैयार होगा, और उसी दिन कुछ कमेटी बना दिया जाएगा। और कमेटी बनने के बाद उस कमेटी में हमारे जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हो या और मंत्री है, उनके बीच में जो हमारी कमेटी होगी बात करेगी, और दस्तावेज को फुल प्लेट तैयार करने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री को मिल करके ये पूरी बातों को अवगत कराएंगे। हम ये पूरी समस्या को देने का हमारा जो टाइम फ्रेम है, हम दिसंबर तक ये जो मुसलमानों की जो समस्या है उसको राज्य सरकार तक उसको पहुंचा देंगे। और हम अब इस पर हमारे आज लोगों ने पूरे संकल्प लिया, और लोग इस बात को बहुत उपेक्षित महसूस इस पर कर रहे हैं। और अब हम सरकार पर कि हमारी जो जायज़ बातें हैं, जो बहुत ऐसे मामले हैं जो बिहार सरकार के समय बाकी चीज़ों में आपने और चीज़ों में अंगीकार किए हैं, लेकिन मुस्लिम मामलों पर हम अंगीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं सरकार को पदाधिकारी दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो हमारी जो टीम एक उच्च स्तरीय, क्योंकि हमारे जो मुसलमान समाज के बीच में भी एक से एक इंटेलेक्चुअल लोग हैं, हम उसको कहीं ना कहीं उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य सरकार को उनसे मिल करके राज्य सरकार को तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए मुसलमान समाज जब खड़ा होता है हर एक समय में, तो उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी दुर्दशा को ठीक करने के लिए आपको खड़ा होना होगा। अब मुसलमान समाज चुप नहीं बैठेगा, हम लोगों ने बीड़ा उठा लिया है। हम लोग हर एक इशू को लेकर के राज्य सरकार को बताने का काम करेंगे। हमारे जो एस अली जी युवा नेता के रूप में हैं, और लोग हैं, कुछ बात है जैसे 25 तारीख वाला जो हमारा जो वर्कशॉप होगा, उस वर्कशॉप के बाद हम इसको बहुत तेज़ गति से ये समस्याओं को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हर चीज़ में हमारी जो मुसलमानों को जो हिस्सेदारी है, जो उनका हिस्सेदारी है, जो उनको मिलना चाहिए संवैधानिक हक है, उसके लिए हम लोग लगातार हमारे लोग पूरा संघर्ष करेंगे। और इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे प्रभारी से बात करूंगा, और प्रभारी जी को मैं आग्रह करूंगा कि आप भी उनकी मांगों में शामिल होकर के राज्य सरकार के पास जाएं और इस बात को रखें। साथ में हम यहाँ के कांग्रेस पार्टी के भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बाकी नेताओं को भी कहेंगे कि बहुत सारे चीज़ों में हमारे मुस्लिम भाई लोग उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसलिए उसके मांगों को लेकर के हमें बढ़ चढ़ करके ज़रूरत पड़ेगा तो हमको आंदोलन भी करना होगा, और सरकार को हमको आईना दिखाने की ज़रूरत है।